प्रेस वाले उनके पीछे, सर कुछ तो बोलिए। नहीं, मैं नहीं बोलूँगा। वो राज्यपाल है देश के, एक प्रमुख राज्य के, वो भाग रहे हैं। ऐसा क्या गलत काम उन्होंने अंदर किया? पर अगर चुनाव आयोग कोई अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो हम सबको पता लग जाएगा कि चुनाव आयोग भी ईडी और सीबीआई की तरह काम करता है। सबूत भी भेज रहे हैं साथ में? सबूत सबके पास है, मैं क्या भेजूं? इसीलिए तो मैं कहता हूँ उदयपुर लोगों का गौरव है। तो इसीलिए मैंने बात की। आपको लग रहा है मैं मेरी ब्रांडिंग कर रहा हूँ, पर उदयपुर पर हर उदयपुर वासी को गर्व है। इस वक्त मेवाड़ में सबसे ज्यादा जिक्र इस बात का हो रहा है कि गुलाब चंद कटारिया सक्रिय राजनीति से विदा करके यहाँ से चले गए, लेकिन उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि वो यहाँ से गए नहीं हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के प्रत्याशी और शहर से कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ने वाले गौरव वल्लभ ने शिकायत की है। क्या कुछ शिकायत का पूरा मामला है और वो क्या कह रहे हैं, इनसे बात करते हैं। गौरव जी, क्या शिकायत करी है आपने? देखिए, राजनीतिक पद और संवैधानिक पद में अंतर होता है। कोई व्यक्ति भारत का राज्यपाल है तो वो घर घर पर्चियाँ नहीं बांट सकता, वो राजनीतिक बैठकों में भाग नहीं ले सकता। यदि कोई राज्यपाल राजनीतिक बैठकों में भाग लेता है तो कल भारत के राष्ट्रपति भी राजनीतिक बैठक में भाग लेंगे। तो ये संविधान के विभिन्न प्रावधानों के आर्टिकल्स के विरोध में है, ये संवैधानिक परंपराओं के विरोध में है। अगर किसी व्यक्ति को राजनीति में इतनी रुचि है तो अपने पद से इस्तीफा दे और राजनीति करे। तो वो तो उनके बस में है नहीं। अब वो एक छुपी हुई राजनीति कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास रिपोर्ट आ गई। किस तरह का डर है मन में? रिपोर्ट ये आ गई कि यहाँ से गौरव वल्लभ और कांग्रेस पार्टी एक बड़े मार्जिन से जीत रही है। तो मैं तो कहता हूँ डर अच्छा है। हमने उनसे पूछा तो वो कह रहे हैं साहब ये तो दीपावली स्नेह मिलन है, लोगों से मिलने का तरीका। रात के अंधेरे में बिना प्रोटोकॉल के प्राइवेट गाड़ी में पार्षदों की मीटिंग में जाना, ये स्नेह मिलन होता है? तो कल भारत के राष्ट्रपति भी ऐसा करेंगे तो भारत के लोगों को, भारत के नागरिकों को क्या मैसेज जाएगा? मुझे लगता है कि कुछ पद में आज लोगों का सम्मान है, आस्था है। उन पदों का अगर राजनीतिकरण होगा तो ये संविधान, लोकतंत्र और हम सब के लिए अच्छा नहीं है। मैं तो उन्हें कहता हूँ, आपके मन में राजनीति की इच्छा है, आ जाइए। मैंने तो उनको ये भी कहा, इंडिपेंडेंट भर दीजिए, भाजपा अगर टिकट नहीं देती है तो कर लीजिए मन की पूरी। पर राजभवन का भी आनंद लेना है, प्रोटोकॉल भी चाहिए, हवाई जहाज भी राजभवन के चाहिए और राजनीति भी करनी है। ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? बड़ी वजह क्या नजर आती है आपको? बड़ी वजह यह है कि उनके पास इनपुट जो सर्वेस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस करा रही है उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी और प्रोफेसर गौरव वल्लभ यहाँ उदयपुर शहर सीट से लगभग 20-25 हज़ार से चुनाव जीत रहे हैं। तो उनको घबराहट है, क्योंकि मोदी जी पूछेंगे उनसे कि आपने क्या किया, आपने ऐसा 20 साल में ऐसा क्या गलत काम किया कि उदयपुर के लोग आज भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं कर रहे। आपको मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, नेता, मैं उनके घर जैसे बाहर भाजपा का बैनर लगा हुआ होता है, मंडल अध्यक्ष, मैं उनको घंटी बजाता हूं, अपना पर्चा देता हूं, अपना ब्रोशर देता हूं। वो मेरे को आके कान में बोलते हैं, भाई साहब वोट आप नहीं दोला। ऐसे कान में बोलते मेरे को, और बोलते ऐसे हाथ पकड़ के बोलते, भाई साहब वोट आप नहीं दोला। तो मैंने कहा आप तो भारतीय जनता पार्टी कुछ, कांग्रेस पार्टी के तो कार्यकर्ता लग ही रहे हैं, उससे हम 10-15 हज़ार से जीत रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेता कार्यकर्ता आज कांग्रेस के लिए लग रहे हैं। ये हालत कर दी उदयपुर शहर की। जहाँ अंडरपास बनवाने थे वहाँ टाइम पास किया, जहाँ पर आयड को एक सही मायने में उसका रिवर फ्रंट बनाना था, उनके साथ उसकी जगह लोगों के साथ धोखा किया। लोग अब इनसे ऊब चुके हैं। लोग चाहते हैं कि आपके पास टूरिज़्म इंडस्ट्री की ठोस नीति क्या है, माइनिंग इंडस्ट्री की क्या है, आप उदयपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कर सकते हो, आप उदयपुर में जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो कैसे लगेंगे। अभी तक एक एसटीपी है जिससे गंदा पानी झीलों में जा रहा है, लोगों के पेट दर्द हो रहे हैं, लोगों को पेट की शिकायतें हो रही, पेट में अल्सर तक की शिकायतें हो रही। आपको क्या उम्मीद है, जिस तरह से शिकायत आपने करी कुछ होने वाला है? मुझे उम्मीद है, मैं तो भारतीय चुनाव आयुक्त में विश्वास रखता हूं, पर अगर चुनाव आयोग कोई अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो हम सबको पता लग जाएगा कि चुनाव आयोग भी ईडी और सीबीआई की तरह काम करता है। सबूत भी भेज रहे हैं साथ में? सबूत सबके पास है, मैं क्या भेजूं?
उदयपुर के हर बच्चे के पास है, रात को अंधेरे में कोई व्यक्ति भाग रहा है, प्रेस वाले उनके पीछे, सर कुछ तो बोलिए, नहीं मैं नहीं बोलूँगा। वो राज्यपाल है देश के एक प्रमुख राज्य के, वो भाग रहे हैं। ऐसा क्या गलत काम उन्होंने अंदर किया? मैं आपको बता रहा हूँ, अंदर जो लोग थे उन्होंने पूरे वीडियोस भी बनाए, वो भी आने वाले हैं मार्केट में। आपको अंदरूनी जानकारी दे रहा हूँ, जो वीडियोस हैं, जो अंदर क्या चर्चा हुई, क्या डिस्कशन हुआ, वो भी मार्केट में आने वाले हैं। अंदर स्टिंग ऑपरेशन हो चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 3 से 4 पार्षद तो कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। हो सकता है आज करें, हो सकता है 2 दिन बाद करें, वो हमारी स्ट्रेटेजी का नहीं, पर 4 भाजपा के पार्षद और मंडल अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले, क्योंकि उन्होंने कहा हमें ऐसे ही पार्टी नहीं चाहिए जो शहर के बारे में ना सोचे। इसीलिए तो मैं कहता हूँ उदयपुर लोगों का गौरव है। तो इसीलिए मैंने बात की, आपको लग रहा है मैं मेरी ब्रांडिंग कर रहा हूँ, पर उदयपुर पर हर उदयपुर वासी को गर्व है। हमें गौरवान्वित महसूस होता है जब हम कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर में रहते हैं। आपने उदयपुर की तो बताई दी, राजस्थान की बता दीजिए, राजस्थान में क्या होने वाला है? देखिए, मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे यकीन मानो, मुझे सिर्फ अभी उदयपुर पे मेरा फोकस है। जब मेरे पास कोई जानकारी नहीं है तो ये तुक्के तीर चलाना मेरी पार्टी का एक विचारधारा नहीं है। अब मेरे पास जानकारी होती तो मैं आपके सवाल का पूर्णतः सही जवाब देता। तो ये हैं हमारे साथ उदयपुर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रोफेसर गौरव वल्लभ। गुलाबचंद कटारिया क्या कर रहे हैं, क्या प्रमाण हैं और किस किस तरह के प्रमाण उन्होंने भेजे हैं, काफ़ी खुलकर उन्होंने बातचीत की है। सतीश शर्मा, राजस्थान तक।